नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो आज इस मैथ के वीडियो में हम आयत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे। इसके पहले आयत के 2 वीडियो आ चुके हैं और क्षेत्रफल के 3 वीडियो आ चुके हैं। कुल मिला के क्षेत्रफल के 3 वीडियो आ चुके हैं। आप कोशिश करिए उन वीडियो को पहले देखिए, ठीक है। जो भी नए छात्र हैं उन वीडियो को देख के आए ताकि उनका बेस मजबूत हो जाए। इसके पहले के वीडियो में मैं आयत के विकर्ण पर आधारित जितने भी सवाल होते हैं, चाहे वह कितने भी लेंदी क्यों ना हो, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन हो सकता है लेंदी होते जाएँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से क्वेश्चन के साथ ताकि आपका वार्म अप हो जाए। उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। 252 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी जो एरिया दिया है वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इनकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लेंथ और ब्रेंथ का जो रेशियो है वो 9:7 दिया है, ठीक है। 9:7 दिया है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो आपसे पूछा है, यानी परिमाप आपसे पूछा है। तो इसकी परिमिति कितनी होगी, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। तो देखिए आपको ये क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो आपको क्षेत्रफल के सामने क्या रखना है, क्षेत्रफल रखना है। अब देखिए ये था अनुपात में। अनुपात का मतलब क्या होता है, इनके साथ कोई ना कोई संख्या क्या है, इंक्लूड है। तो आप क्या करेंगे, 9x इंटू 7x, ये है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल रखेंगे तो 252 ये आप रख दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो एक एक करके काटिए या एक साथ काटिए ना। 9 7 63, 63 चौको 252 ये होता है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 63। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर 252। तो 63 से कटता है ये कितनी बार में, 4 बार में। तो x का स्क्वायर बराबर आता है कितना, 4, यानी कि x बराबर आएगा कितना, 2, ठीक है। तो अपन को x की वैल्यू मिल गई कितना, 2। अगर मैं लंबाई की बात करूं, ठीक है, लंबाई की बात करूं तो 9 दूनी 18, यानी लेंथ हो जाएगी कितना, 18। ब्रेंथ कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, ब्रेंथ हो गई कितना, 14। अब आपको बोलता है परिमिति ज्ञात करें। तो पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 2l + b, यानी 18 + 14, ये हो गया। तो 18 और 14 को जोड़ते हैं तो 8 4 12, यानी ये कितना हो जाएगा, 32। 32 गुणे 2 तो आ जाएगा कितना, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था इसलिए परिमिति आ गई किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन बोलता है एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति कितनी है, ठीक है। प्लाट की परिमिति कितनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोलता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, ठीक है। लेंथ और ब्रेंथ का रेशियो कितना, 8:5। आपको यहाँ पर बोलता है जो चौड़ाई है लंबाई से 60 मीटर कम है, ठीक है, 60 मीटर कम है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं लगातार बोलते आया हूँ अपने वीडियो में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बोलता है कोई किसी से इतना कम या कोई किसी से इतना ज़्यादा, ठीक है। चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर हो, कम या ज़्यादा अगर बताता है तो समझ जाएगा वो घटा के ही बोला होगा। तो चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी लंबाई से चौड़ाई को घटाया होगा तब जाके बोला होगा 60 मीटर कम है, ठीक है। यानी जो 60 मीटर है वो क्या है, दोनों के बीच में अंतर है ना। तो देखिए ये क्या है, x है, ये भी x है। तो सॉरी, x में दोनों वैल्यू है तो 8x - 5x। ये 8x अपने आप में लंबाई है, 5x क्या है, चौड़ाई।
8x में से 5x को घटाया होगा तब जाके बोला होगा भैया आप 60 मीटर कम है। तो 8 में से 5 गया कितना आता है 3x की वैल्यू कितनी है 60, 3 से काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये आ गई 20 आ गई। अब आपको बोलता है परिमिति कितनी है इसकी। सबसे पहले लंबाई परिमिति बराबर कितना होता है, ठीक है, तो परिमिति होता है 2l + b, यही होता है, ठीक है। परिमिति बराबर होता है 2l + b, तो अपन को l ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है। तो देखिए 20 8 कितना होता है 160, 8 दूनी 16 होता है ना। अब 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा 100। इसका योग करिए और 2 से गुणा करिए, ठीक है। 160 और 100 कितना हो जाता है 260। चलिए एक लाइन और 260 गुणे 2 तो 26 दूनी 52, तो यह आ जाएगा कितना 520, ठीक है, 520 मीटर। ये आ गया क्या इसकी परिमिति, ठीक है, ये आ गया क्या परिमिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सभी क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे फेयर पे ऐड करते चलिएगा, फेयर पे ऐड करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसमें भी आपको बोलता है उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। खेत की जो लंबाई है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो कैसे बोला होगा घटा के बोला होगा। लेकिन यहाँ पर घटाने के लिए अपन को किसी भी प्रकार का रेशियो नहीं दिया है, ठीक, तो आप समझिएगा। L और B की बात करें इस क्वेश्चन में, ठीक है, L और B की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई क्या है 48 मीटर अधिक है। मान लीजिए जो चौड़ाई है वो अगर x है तो इस x से तो 48 मीटर अधिक होगा ना, तो ये x तो होगा ही होगा प्लस 48 मीटर और होगा, तो ये अपने आप में क्या हो गई कुल लंबाई हो गई। इसके अलावा आपको देता है जो परिमाप है, ठीक है, परिमाप कितना दिया है 800 मीटर, आपको ये दे दिया, ठीक है, ये आपको दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये परिमिति है, परिमिति बराबर क्या होता है 2l + b, ये होता है। तो अब मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ, तो देखिए 2, अब यहाँ पर तो अपन को क्या करना है इनका योग रखना है। तो देखिए x + 48 ये आपकी लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है x, ये आ गया बराबर 800। तो अगर मैं इससे इसको काट दूं तो कोई डरने वाली बात नहीं है भाई, ये 400 हो जाएगा, ठीक है, 400 हो जाता है। और x और x ये क्या कर दूं जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर 48 को ले जाके उधर माइनस करते हैं तो 400 में से माइनस हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, 400 में से माइनस हो जाएगा कितना 48। तो अब 400 में से 48 को घटाते हैं तो देखिए, अब चाहो तो अगर आप पुराने बालक हैं तो लंबा लंबा घटाना सीखिए। जैसे आप इसको 100 में से 48 घटा सकते हैं, ठीक है, 100 में से 48 तो आपको पता चल जाएगा यार 52 बचेगा। अब यहाँ पर 352 आना चाहिए, ठीक। फिर भी अगर जो नए बालक हैं तो अपन उनको घटा, 10 में से 8 गया 2, ठीक। अब यहाँ पर बचेगा 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, आ गया ना। तो ये आ जाएगा 2x। तो 1x की वैल्यू निकालते हैं, तो 1x की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप इसको काटते हैं तो आपका पास आएगा कितना 176, ठीक है, 176। यानी कि देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पर आएगा कितना 1, 2 सत्ते 14, 1 आ जाएगा 2 छिक्का 12 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 1x की वैल्यू 176, x बराबर 176 मीटर, ये आ गया। तो ये है आपकी क्या लंबाई, सॉरी चौड़ाई। x अपन ने किसको माना है चौड़ाई को, तो ये आ गया केवल और केवल चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ चौड़ाई। अगर आप लंबाई की बात करो तो भाई लंबाई कितनी है x + 48, यानी इतने में आपको 48 और जोड़ना है, तो वह 176 + 48 अगर आप जोड़ते हो तो ये आपके पास कितनी है लंबाई। और 176 और 48 को जोड़ते हैं तो ये कितना आता है 224, ये आ गया क्या लंबाई, ठीक है। अब आपको चौड़ाई भी पता है और लंबाई भी पता है, आपसे बोलता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
तो भाई क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देना है। तो देखिए लंबाई है 224 गुणे 176 चौड़ाई, इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 39424 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेंगे, तीन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते बनता ना, पहले इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, आपने पढ़ा होगा। नहीं तो आप जो अभी विधि जानते हैं वो आप इसको करिएगा। मैं आगे आने वाले वीडियो में फिर किसी में एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको गुणा कैसे शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। जल्द से जल्द गुणा करने वाले वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में कितना अंतर है। तो अब जरा सोचिए, एक आयताकार खेत है, ठीक है, एक आयताकार खेत है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी ये क्या किया, उसकी परिमिति उसने तय कर ली। तो जो चारों ओर घूमता है यानी 2l+b, ये आपको कितना बोलता है, 6 किलोमीटर है, ठीक है, 6 किलोमीटर। और बोलता है जो इसका क्षेत्रफल है वो 2 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ज़रा सोचिए, अगर मैं इसको तुरंत सिर्फ देख के आंसर बताने की बात करूं तो भाई लंबाई हो जाएगी कितनी, 2, चौड़ाई हो गई कि 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ही दे दिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिनको गुणा किया जाए तो 2 आ जाए। तो भाई जाहिर सी बात है 2 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 2। तो ये भी 2, तो ये भी 2, लंबाई आपकी 2 हो गई, ये चौड़ाई 1 है। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 3 और 3 6, तो आपका परिमिति भी कितना आ जाता है, 6। तो ये सवाल यहीं पर क्या हो जाता है, ख़त्म। लेकिन आपसे बोलता है लंबाई तथा चौड़ाई में कितना अंतर है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, 2 और 1 में कितने का अंतर है, तो 1 मीटर का अंतर है, ठीक है, 1 मीटर का अंतर है। आप चाहो तो मैंने इसके पहले की वीडियो में फार्मूला बताए हैं, आप फार्मूला से ला सकते हैं, ठीक है। अपन इतना लंबा नहीं करते हैं, अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि किसी आयत की लंबाई और परिमिति में 5:16 के अनुपात में हो, ठीक है, आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको लंबाई और परिमाप 2l+b, इसका रेशियो देता है कितना, 5:16, यही दिया है 5:16। तो ज़रा सोचिए l इसमें कितना है, 5x, और परिमाप कितना है, 16x। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ 2l+b बराबर 16x, तो 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 8x बनता है। तो l+b है अपन के पास कितना, 8x। सोचिए l+b की वैल्यू है कितना, 8x, और l बराबर कितना है, 5x। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो b बराबर कितना मिलता है, 3x मिलता है। तो 3x आ गया। अब देखिए अपन को बोलता है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताना है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताना है। तो लंबाई है कितना, 5, और चौड़ाई है कितना, 3। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आपको बोलता है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई की बात किया है, तो आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये x होगी चौड़ाई तो ये कितना हो जाएगा, x+1, यही हो जाएगा, ठीक है, ये x+1 हो जाएगा। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x+1। अब इसके परिमाप की बात करता है तो 2l+b
इसकी वैल्यू दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो एल प्लस बी बराबर कितना आता है 7। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एल की वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस बी कितना हो जाएगा x बराबर 7। अगर x और x को जोड़ता हूँ तो x और x कितना होता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी ना। तो 2 से कटता है कितने बार 3 बार, तो x इजकल टू आ गया कितना 3। x इजकल टू आ गया 3। अब देखिए 3 आ गया है क्या चौड़ाई, तो भाई लंबाई कितनी आ जाएगी, यानी ये है आपका कितना b, तो l बराबर भाई 1 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी 4। अब आपको क्या बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है l इंटू बी, तो l इंटू बी यानी 3 इंटू 4 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। ठीक है, 2l प्लस बी कितना दिया है 480 मीटर। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। l रेशियो b बराबर दिया है 5:3। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है, यानी l इंटू बी आपसे पूछा है, l इंटू बी बराबर आपसे पूछता है। ठीक है, तो 2l प्लस बी तो आपको दिया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चलिए अच्छा डायरेक्ट करते हैं ना। यह आ जाएगा 2l का रेशियो कितना दिया है 5, b का रेशियो कितना दिया है 3, 5 और 3 8x ये हो जाएगा बराबर 480 ये हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16x, 16x बराबर 480, 16 × 3 48, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये आ गई x की वैल्यू 30 आ गई। अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो लंबाई तो 5 × 3 15 यानी 150, फिर 3 × 9, ठीक, तो b बराबर आता है कितना 90। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 150 गुणे 90, तो आपके पास आता है कितना 15 × 135। अब देखिए 1 0 ये 1 0 ये तो 2 0। अब वैल्यू देखिए किस में रही मीटर में। ठीक है, ये मीटर में थी तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी मीटर स्क्वायर, 135 मीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई कितनी है आपसे ये बोला है। ठीक है, तो ज़रा सोचिए, जो लंबाई है वह चौड़ाई से दोगुनी है। अगर ये 1x होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x होगा, यानी 1:2:1 ये हो गया। ठीक, अब बोलता है लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर, तो जो न्यू लेंथ होगी, ठीक है, न्यू लेंथ होगी उसके बारे में चर्चा करें। देखिए 2x अपने आप में एक लंबाई है, तो इसमें 5 की कमी कर दिए तो ये नई लंबाई हो गई। और जो चौड़ाई है बोलता है उसमें 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं, तो ये आपकी नई चौड़ाई होगी। पुरानी लंबाई चौड़ाई ये है, नए लंबी चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, अगर बोलता है कि जब मैंने इसमें कमी कर दी इसमें वृद्धि कर दी तो इनका जो क्षेत्रफल होगा यानी l इंटू बी वो क्या होता है, नया क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से 75 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो आप समझिएगा जो नया क्षेत्रफल है वो अधिक है किससे, पुराने क्षेत्रफल से। सबसे पहले अपन पुराना क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो पुराना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू 2x हो जाएगा कितना x स्क्वायर, ये है पुराना क्षेत्रफल। तो पुराना क्षेत्रफल हो गया 2x स्क्वायर। अब इसमें से वो 75 सेंटीमीटर अधिक है। क्लियर है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट का गुणा आप सभी से बनता होगा, तो पहली संख्या के साथ गुणा करेगा, यानी 2x का इस x के साथ गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर ये हो गया। अब इसी संख्या का दूसरे के साथ गुणा करेंगे तो 2x इंटू 5, तो 5 दूनी 10, तो प्लस का 10x, -5 का भी इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस
-5 का +5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -25 बराबर 2x² + 75। देखिए ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इससे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको पहले ही माइनस कर देता हूँ क्योंकि सब चीज़ें प्लस माइनस में चल रही हैं। तो ये वाली वैल्यू को इधर लाइए या फिर इस वैल्यू को इधर लाइए, कहीं पे भी लाइए तो ये दोनों तो माइनस होंगे ही, यानी 2x² से 2x² चला गया तो माइनस। अब देखिए प्लस का 10x माइनस का 5x, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बड़ी चिन्ह आ जाएगा कितना, 5x बराबर ये 25 को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में 75 और प्लस से 25 जोड़ के कितना हो जाएंगे 100। तो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 1x की वैल्यू आती है 5 दूनी 10 यानी 20। तो ये 20 जो है वो आपकी आ गई है क्या, चौड़ाई, क्योंकि 1x अपन माने थे चौड़ाई। तो अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो ये तो इससे दुगनी है, तो ये हो जाए कितनी 40। तो आयत की लंबाई आ गई कितनी 40। आपसे यही पूछा था, ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। अब जो आयत के कुछ नए टाइप होंगे, जो नए सवाल होंगे कुछ अलग तरह के, जैसे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, है ना, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।